हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, एडजेक्टिव की ये दूसरी क्लास है और आज हम लोग एडजेक्टिव को कंप्लीट भी कर देंगे इस वीडियो में। तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने अभी, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि एडजेक्टिव पढ़ने से पहले प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि जो इस वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं आप, उसमें प्रोनाउन से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य होंगे जो आप पहले प्रोनाउन के वीडियोज़ में पढ़े हैं। और यदि आपने नहीं पढ़ा है प्रोनाउन तो आप मेरे चैनल पे जाइए और प्रोनाउन पहले पढ़ लीजिए। वहाँ बहुत अच्छे से प्रोनाउन मैंने समझाया है, वहाँ पढ़ लेंगे तो आपको कायदे से एडजेक्टिव भी समझ में आएगा। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये सेम वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह है। ठीक है, कैसे? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर संकेत करना या बताना। जैसे दिस, संकेत किया क्या, किस चीज़ के प्रति? तो दिस क्या, बुक हो सकता है, ठीक है, मैन हो सकता है, कोई मैन। तो दिस या फिर दैट, दिस, दोज। तो ये आप प्रोनाउन में भी पढ़ चुके थे कि जो दिस दैट दिस दोज होता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन ये एडजेक्टिव कब होता है? तो मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके साथ कोई नाउन जस्ट बाद में आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। पहले आप समझ लें, ये दिस दैट दिज और दोज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। कैसे? तो आइए मैं समझा देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आया दिस मैन विल गाइड यू। ठीक है, दिस के तुरंत बाद क्या आ रहा है? मैन आ रहा है। ठीक है, अगर दिस दैट दिस दोज के बाद तुरंत बाद कोई नाउन आता हो, ठीक है, तो दिस दैट दिस दोज को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ सेकंड में देखिए, आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन। तो ये दैट के साथ नाउन आ रहा है वुमन, तो दैट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दिज या फिर दोज, पेन्स आर माइन। तो ये दिज या फिर दोज क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन बगल में आ रहा है पेन्स। ठीक है, और यही रहता कि दीज आर माई पेन्स। अगर ऐसे रहता तो ये दीज तब एडजेक्टिव नहीं होता, ये तब हो जाता प्रोनाउन। ठीक है ना? और ये कंसेप्ट आपको समझना है तो प्रोनाउन वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके तुरंत बाद आ रहा है नाउन, और नाउन है पेन्स, इसलिए ये एडजेक्टिव है। आसान है ना? यहाँ देखिए, आई हेट सच थिंग्स। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो सच है, ठीक है, ये सच क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो दिस दैट दिस दोज सच, ये सच भी यहाँ पे, सॉरी मैं प्रोनाउन बोल गया। प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते ये आदत हो गई है, कई क्लास बने हैं ना प्रोनाउन के। तो ये थिंग्स आया है, इसलिए ये सच क्या है? एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट जब करेगा, किसी चीज़ को एनालाइज करके बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यहीं अगर आप नीचे के कुछ सेंटेंसेस देखें तो यहाँ ये एडजेक्टिव्स नहीं है। जैसे दिस दैट यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन की श्रेणी में चला जाएगा। क्यों? अब यहाँ समझिए कि दिस या फिर दैट, इसके बाद क्या कोई नाउन आया है? नहीं आया है, यहाँ पे ईज आ जा रहा है। ठीक है, तो जब नाउन कोई साथ में नहीं आ रहा है तब ये प्रोनाउन हो जाएगा, तब इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, दीज और दोज के तुरंत बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है, आर। तो आर क्या है? ये तो कोई नाउन नहीं है, तो जब नाउन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तब दीज और दोज एडजेक्टिव नहीं रह जाते। दीज दोज दिस दैट या फिर सच, इनके एडजेक्टिव होने का क्या वो है, सिम्टम है? ये एडजेक्टिव तभी होंगे जब इनके साथ कोई नाउन आएगा। ठीक है, जैसे दिस बुक अगर रहता, दिस बुक,
तो दिस के साथ क्या है, बुक आया। अभी ऊपर भी समझाया है। तो बुक जब आ गया दिस के साथ तो दिस तब एडजेक्टिव होगा। अगर ये बुक नहीं आता यानी नाउन नहीं आता तब दिस क्या हो जाता है, ये प्रोनाउन हो जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे आइए हम लोग समझते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये भी सेम प्रोनाउन की तरह ही है। पोजेसिव मैंने बताया था कि पोजेसिव मतलब स्वामित्व का भाव, स्वामित्व किसी चीज़ पे। जैसे ये मेरा है, ये घर तुम्हारा है, तो इसमें स्वामित्व झलक रहा है, ठीक है, मेरा तुम्हारा। ये पुस्तक आपकी है, ठीक है, वो मेरा भाई है। तो मेरा, तुम्हारा, आपका, आपकी, उसका, उसकी, ये सब पोजेसिव वर्ड्स हैं, ठीक है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे। इसके पहले आप पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और वही कॉन्सेप्ट आप अगर उसको समझा है आपने तो यहाँ पे भी आप समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ सेंटेंस में समझिएगा। दिस इज माई, योर, आवर, हिज, देयर स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव कब होगा, वही कंसेप्ट बगल में ठीक इसके क्या आ रहा है, नाउन, स्कूल। तो जब नाउन आ गया तब ये माई, योर, आवर, हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। अगर नहीं आता, स्कूल को हटा दें, अगर ये नहीं आता या फिर कोई दूसरा सेंटेंस होता जैसे माई बुक, यहाँ पे तो बुक नाउन हो जा रहा है, तो ये बुक माई हो गया। तो जनरली जो माई, योर ये सब होते हैं ना, ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। आपको याद अगर हो तो मैंने जब पढ़ाया था प्रोनाउन तो उसमें क्या बताया था कि पोजेसिव केस होता है, पोजेसिव केस। और पोजेसिव केस में एडजेक्टिव होते हैं और यहाँ प्रोनाउन बताया था। एडजेक्टिव में ये माई, योर, आवर ये सब आता था और इसमें जो माइन है, योर्स है, आवर्स है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये हमेशा जो होगा ये क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ नाउन आ रहा है। इट्स कलर इज ब्लैक, ठीक है, इट्स कलर इज ब्लैक। यहाँ देखिए इट्स, क्यों इट्स एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ कलर है आ रहा है, जो ये नाउन है कलर। वैसे ही माई, माई जो है ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये मदर आ रहा है और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये आसान सा कंसेप्ट है। वहीं आप यहाँ देखिए हिज का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, ठीक है, किंतु इस स्थिति में इसके साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है। मेन फंडा क्या है कि कोई नाउन जब प्रयुक्त नहीं रहे तो वो प्रोनाउन होगा वर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ दिस इज हिज, यहाँ दिस क्या है, प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि इसके ठीक बाद कोई नाउन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ दिस क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ बुक एक नाउन है, ये नाउन आ रहा है, इसलिए दिस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान कंसेप्ट। अब आइए आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। और फिर वैसे ही प्रोनाउन जैसे आपने पढ़ा था सेम वैसा ही ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो शब्द हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ईच बॉय हैड अ पेन, ठीक है, ये ईच के बाद बॉय आया। मुझे नहीं लग रहा आपको बार बार समझाने की ज़रूरत है कि किसी वर्ड के साथ जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं पता दिख रहा है तो उसको हम फाइंड करना है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन। तो ठीक उसके बाद देखेंगे कि कोई नाउन आ रहा है, अगर तो नाउन जब आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, नाउन नहीं आ रहा है तो वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ईच बॉय हैड अ पेन, देखिए ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी मैन, मैन बगल में नाउन है तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इधर पेन, पेन नाउन है इसलिए इधर एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह निदर, इसके साथ वे आ रहा है, वे एक नाउन है और इसीलिए ये एक एडजेक्टिव है निदर। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि जब ईच, इधर और नेदर के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। मैं बार बार उस समय से पढ़ा रहा हूँ। इन वाक्यों में ईच, इधर और नेदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ ईच के ठीक बाद कोई नाउन नहीं है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ईच के ठीक बाद कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाएगा।
यहाँ भी इधर के ठीक बाद कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। नीदर के बाद ठीक बाद कोई नाउन नहीं है इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। वैसे ही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की अगर बात करें तो ये आप प्रोनाउन में भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है तो पढ़िए। वाट, विच एंड हुज, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन कब? ठीक है, तो यहाँ देखिए व्हाट क्वेश्चन, बगल में नाउन है तो नाउन जब आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। विच बॉक्स, बॉक्स नाउन है, नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। हुज बुक, बुक नाउन है, जब नाउन आ रहा है तो हुज क्या है? एडजेक्टिव है। यानी बगल में नाउन जब भी आएगा किसी वर्ड के बगल में और हमको संदेह है कि ये जो सो कॉल्ड वर्ड है इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, तब हम ठीक उसके बगल में नज़र दौड़ाएंगे कि उसके साथ क्या नाउन आ रहा है। अगर नाउन आ रहा है तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? ये जो अभी सो कॉल्ड वर्ड था ये क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल में नाउन आ रहा है। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, व्हाट, विच और हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता, वही चीज़ पहले वाली। प्रॉपर एडजेक्टिव्स की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। कैसे भाई? प्रॉपर नाउन आप पढ़े थे ना, तो प्रॉपर नाउन मतलब क्या? खास व्यक्ति, खास वस्तु। अगर नाउन याद हो तो आपको, प्रॉपर नाउन मतलब खास व्यक्ति, खास वस्तु। तो समझे, इन वाक्यों को देखिए। ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन है, फार्मर्स तो है लेकिन किसकी बात हो रही है? खास फार्मर्स की बात हो रही है। कौन से फार्मर? इंडियन फार्मर्स। ठीक है ना। ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, स्टूडेंट तो है लेकिन कौन से स्टूडेंट? तो इंडियन स्टूडेंट की बात हो रही है, खास स्टूडेंट हो गई है। अमेरिकन स्टूडेंट नहीं, इंडियन स्टूडेंट। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। इंग्लिश तो ठीक थी लेकिन साथ में आ गई अमेरिकन इंग्लिश। यहाँ भी इंग्लिश ठीक थी लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश, तो स्पेशलाइजेशन हो गया इंग्लिश का। ठीक है, तो ये प्रॉपर यानी स्पेसिफिक चीज़ों को बताया जा रहा है। इंग्लिश ही की बात नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश की बात है, यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश की बात है। तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन से जो रिलेटेड एडजेक्टिव्स बने, ठीक है, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर? कल्चर, कल्चर कई तरीके के हो सकते हैं, इंडियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, ठीक है ना, अरबियन कल्चर। तो कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही है? यूरोपियन कल्चर की बात हो रही है। इसलिए ये यूरोपियन कल्चर जो स्पेसिफिक एक बात बता रहा है, स्पेसिफिक कल्चर के बारे में बता रहा है, इसलिए ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे आप वही चीज़ पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अच्छा बच्चों, इम्फेसाइजिंग मीन्स क्या होता है? तो इम्फेसाइज, किसी चीज़ पे इम्फेसाइज करना है, जोर देना। ठीक है, जोर, किसी चीज़ पे बल देना। ठीक है, इम्फेसिस करना। ठीक है, कैसे? तो आइए सेंटेंस समझते हैं। आई सॉ देम विथ माई ओन आइज, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। माई ओन आइज, तो ये ओन जो दिख रहा है ना, ये इम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, ओन, दूसरों की आंखों से नहीं, ओन, अपनी आंख से। तो जब इम्फेसाइज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जिसको मैं चाहता था। वेरी बुक, वेरी, ठीक है ना, वही किताब। तो ये एम्फेसाइज कर दिया, और कोई किताब नहीं, वही किताब, वेरी बुक। तो ये क्या हो जाएगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, दिस इज द सेम बुक, बिल्कुल ऐसी ही किताब, बिल्कुल वही किताब जो मैं चाहता था। ठीक है, तो एम्फेसाइज कर दिया गया है, सेम।
तो इसीलिए ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर 10 years, वेरी सेम हाउस, उसी घर में। तो ये क्या हो जाएगा, वेरी सेम क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी वैसे वर्ड्स जो सेंटेंस में एम्फेसाइज कर, एम्फेसिस डालें, ठीक है। ओन, वेरी सेम, ये सब क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं, यानी एम्फेसिस डालते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। मेरा अपना घर, यानी घर तो था लेकिन किस है, अपना, ओन। तुम्हारी किताब, तो योर बुक, तो योर, ये सब क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसलिए ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। और आप जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला जो है ये है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या, ठीक है। मान लीजिए कि व्हाट का प्रयोग जो है ये हम एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया कहते हैं ना, तो इसका जो व्हाट जो है ये क्या है, देखो कितनी मूर्खता है, व्हाट फॉली, ठीक है। तो हम विस्मय कर रहे हैं कि अरे कितनी मूर्खता है, तो ये व्हाट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ये एक्सक्लामेशन वर्ड है, ठीक है ना। तो एक्सक्लामेशन वर्ड से जो एडजेक्टिव बने उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। देखो व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, तो ये विशेषण बता रहा है, आइडिया तो है लेकिन क्या आइडिया है, गजब, मतलब इसका क्या मतलब, गजब आइडिया है, ठीक है। तो व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यहाँ व्हाट क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। खैर जो आपने अभी पढ़ा है ये आपने प्रोनाउन में भी इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ा था। एक आध जो इसमें काइंड्स थे एडजेक्टिव के वो आपको नए मिले होंगे, बाकी आपको इधर इस वीडियो सेक्शन में कम से कम 4 ऐसे एडजेक्टिव थे जिसके नाम पे 4 प्रोनाउंस भी हमने प्रोनाउन वाले वीडियो में पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। खैर बच्चों देखो यहाँ पे जो ये दिया गया है एक्सरसाइज, इसको आपको बनाना है। मैं एक इसी एग्जाम्पल में समझा देता हूँ क्योंकि जो आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आंसर आपको खुद बनाना है और इसके आंसर आप बना के अपलोड करेंगे। कह रहा है कि दिस बुक इज़ योर्स, यहाँ दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों है, आप समझ रहे होंगे, अभी एक्सरसाइज बताया है। विच वे शैल वी गो, ठीक है, यहाँ ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो बच्चों इस तरीके से इस चैप्टर को आपको बनाना है। यहाँ देखिए मैं इसको एनलार्ज किए देता हूँ तो उस हिसाब से आपको इसको बनाना है। देखिए ये 10 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसको वीडियो को पॉज करके और इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन रहे और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ये रहे, ठीक है। इसको आपको बना लेना है और बेहद आसान है, कोई बहुत हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। और आज एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे के जो एक्सरसाइज जाएंगे वो अगले ग्रामर में, तो वो भी आपको पढ़ लेना होगा। और इस तरीके से ग्रामर हम लोग करते जा रहे हैं और आसान है, बहुत इजी वे में। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 10 जो है ये क्या कह रहा है कि एनसर्कल ऑल द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन दिस सेंटेंसेज, यानी सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव यूज हुआ है उसको क्या करना है, एनसर्कल करना है, जैसे प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी करना था, ठीक है। यहाँ दीज फर्स्ट में एक बता देता हूँ, दीज जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर बनाना है, मैं बताऊँगा नहीं, आप बनाइए पहले, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। यहाँ देखिए 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसको आपको करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके और इसको बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं ये भी आप देख लीजिए, ये रहे बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है।
इसे भी आप बना लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। और रही बात कुछ नई चीज़ों के नहीं समझ में आने की, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। आप इसके पहले वाले सारे वीडियोज पढ़ सकते हैं जो चैनल पे उपलब्ध हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने एक बार बता दिया था, छोटा सा चैप्टर था। उसी में नाउन, प्रोनाउन सब पढ़ाया है, अलग अलग सेक्शन बना के पार्ट वाइज, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद इस एडजेक्टिव को पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं दावा करता हूँ बिल्कुल कि आप वीडियो के जो भी ग्रामर पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, अगर उसको पढ़ लेंगे तो फिर एक प्रॉपर वे में आप जो चीज़ों को जान लेंगे, ठीक है। और कम से कम जो ये इतना बेसिक से भी थोड़ा सा ऊपर का है और बढ़िया कंसेप्ट दे रहा है, तो उतना तो आप बिल्कुल जान ही जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।